नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धन के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और देखिए, कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण है। स्वामी जी। 14 अप्रैल दिन सोमवार, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज वैशाख का दूसरा दिन है, जिसको लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं और अपने जीवन में खुशियों को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, वैशाख का ये महीना हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। आखिर क्यों है ये महीना इतना खास और कैसे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, कैसे देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के दिन की बात कर लेते हैं, राशि के हिसाब से जान लेते हैं कि आपके लिए आज का दिन कितना बेहतरीन रहने वाला है और क्या परेशानियां आपको आज के दिन आ सकती हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज के दिन आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। आपके लिए तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। कैरियर में चली आ रही परेशानी दूर होगी। कोई अच्छा मौका आज आपके हाथ लग सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। पहले से किसी काम में आप लगे हुए हैं तो वो काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से किसी जरूरी काम में आप पूरी मदद करेंगे, जिससे आप दोनों के बीच गहरा प्रेम बढ़ेगा। और आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए आज का दिन बेहद ही अनुकूल बना रहने वाला है। ढेरों खुशियां आज के दिन आपको मिलने वाली हैं। जितनी भी परेशानी थी, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो या फिर कार्य क्षेत्र में हो, आज के दिन उससे छुटकारा मिलता दिख रहा है। रोजगार के अच्छे अवसर भी मिलने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। जो पुराने रुके हुए कार्य हैं वो भी आज के दिन पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। अधिकारी आपके कार्य की खूब सराहना करेंगे, तो वहीं जीवन साथी की आप भरपूर मदद करेंगे, जिससे आप दोनों का रिश्ता और ज्यादा गहरा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी अब वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने बिजनेस के लिए कुछ प्लानिंग करनी होगी, लेकिन किसी से अपना प्लान साझा बिल्कुल ना करें, नहीं तो कार्य में बाधा आ सकती है। शेयर मार्केट या सट्टाबाजी में धन का निवेश करने से आपको बचना होगा, नहीं तो कोई आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आप बच्चों के साथ कुछ समय खेलने कूदने मौज मस्ती में बिताएंगे। आज आपकी किसी चिंता का समाधान भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना की सोच रहे हैं, उनके लिए आज बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, वृषभ राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आपकी कुछ परेशानियों का हल निकलेगा, तो वहीं कुछ परेशानियां नई खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे आज के दिन आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उस प्लानिंग को किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो काम में बाधा आ सकती है। और इसी के साथ आज के दिन आपको निवेश करने से भी बचना होगा। लेकिन बच्चों के साथ आपका समय बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि वृषभ है, तो आप विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि वालों की बारी है। जानते हैं स्वामी जी से आपके लिए आज का दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। आपकी पहले से बनाई गई योजना आज सफल होती हुई दिखाई दे रही है।
जीवन साथी से चली आ रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त करने की कोशिश करें। नए काम की शुरुआत आज आप कर सकते हैं, तो आपका भाग्य पूरा साथ देगा। उससे आपके अच्छे लाभ के योग भी बन रहे हैं। धन संबंधी किसी मामले में सावधानी बरतनी होगी। किसी को बिना जांचे परखे उधार देने से बचना होगा, नहीं तो धन वापस आने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। वर्क फ्रॉम होम वाले लोग को अधिक मेहनत आज करनी पड़ेगी। शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है एक अंक का उपयोग आज आप अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आज के दिन भाग्य का आपको पूरा साथ मिलता दिखाई दे रहा है। किसी नए काम की शुरुआत आपके लिए लाभदायक रहने वाली है, लेकिन आपको लेन देन के मामले में सावधानी बरतना है। किसी को बिना जांचे परखे, बिना जांच पड़ताल किए उसे धन बिल्कुल भी उधार ना दें। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आज के दिन आपको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, तो ऐसे में आप सतर्क रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाकी की जो राशियां हम उन पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि वैशाख के महीने की शुरुआत हो गई है तो क्यों ना उसकी महत्वता के बारे में बातचीत कर ली जाए, आपको बताया जाए कि इस महीने का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले स्वामी जी बताइए, क्योंकि वैशाख का महीने का जो है हमारे पुराणों में एक खास महत्व बताया गया है, तो आखिर वो क्या महत्व है और कैसे वैशाख के महीने को हम लाभप्रद बना सकते हैं। वैशाख को ब्रह्मा जी ने सब महीनों से उत्तम माह बताया है। स्कंद पुराण में वैशाख महीने का सभी महीनों से उत्तम बताया गया है। इसके बहुत सारे प्रमाण भी हमारे पुराणों में हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, व्रत करता है, तो कभी भी दरिद्रता उसके घर निवास नहीं करती है। उसे भगवान की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है, उसे सभी दुखों से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता इस महीने में जन कल्याण के खातिर देवी देवता को जल में निवास करते हैं और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माह माना गया है। बिल्कुल, तो देखिए वैशाख महीने को सभी महीनों में उत्तम माना गया है। आखिर क्यों माना गया है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है, लेकिन इस महीने में क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, कैसे भगवान की पूजा अर्चना करनी है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं। बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास है। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। अगर आप अपने किसी काम को लेकर कंफ्यूज थे तो आज वो कंफ्यूजन भी समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा के बाद ही कोई नया कार्य शुरू करें। आपके अधूरे पड़े काम आज पूरे हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी खूबसूरत जगह पर जाने का मौका मिलेगा। भाई बहनों की मदद से सारे कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। अपने खर्च पर आज आपको लगाम लगाने की आवश्यकता है। शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। बहुत सारी परेशानियां जो अब तक चली आ रही थी उसका निवारण समाधान होता आज के दिन नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन धन के मामले में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आपको सख्त जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल परिणाम लेके आएगा। नौकरी में पदोन्नति मिलने से आपका मन भी आज प्रसन्न रहेगा। साझेदारी में किए गए कार्य सफल होंगे। आज आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने काम पर फोकस बनाकर रखें। आपको एक से अधिक स्रोत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं आय के। किसी कार्य में सूझबूझ से आपको आगे बढ़ना होगा, नहीं तो बाद में आपको समस्या भी खड़ी हो सकती है। आपके मन में बिजनेस संबंधी कोई आइडियाज़ हैं तो उसे भी तुरंत आप आगे आज बढ़ा सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
बिल्कुल, तो देखिए अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना रहने वाला है। लाभ के बहुत सारे स्रोत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धन लाभ आज के दिन बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, बिजनेस में किसी आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो उसको भी आज के दिन आप शुरू कर लें, तभी आपके लिए लाभकारी रहेगा। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आप कहीं कोई कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, बिजनेस में कुछ नया शुरू भी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सोच समझ कर कार्य करें। निवेश के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन सोच समझकर सूझबूझ के साथ निवेश करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, नहीं तो शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है, जिसके कारण आप परेशान भी हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के अनुकूल फल मिलता हुआ दिख रहा है, जो आपके लिए प्रसन्नता का विषय भी रहेगा। आपका कोई परिजन आपसे मिलने आ सकता है। किसी यात्रा पर जाएं तो जरूरी सामान का विशेष ध्यान रखें। किसी नए काम में बहुत ही देखभाल के आपको आज धन लगाना चाहिए। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल मिलने वाला है। और आप आज के दिन सेहत का विशेष तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि आपको कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। और आज आपका कोई परिजन अगर आपसे दूर रह रहा है वो मिलने भी आ सकता है, जिससे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। किसी यात्रा पर जाने के योग जरूर बन रहे हैं, लेकिन आपको अपने सामानों का अच्छे से ख्याल रखना होगा, नहीं तो कोई सामान आपका गुम सकता है या चोरी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाकी की जो राशियां हैं हम उन पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से, क्योंकि वैशाख का महीना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में इस महीने में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। वैशाख महीने में जल को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में गर्मी चरम पर रहती है। ऐसे में वैशाख के महीने में राहगीरों को जल की सेवा करनी चाहिए। जल की सेवा से हमारे पितृदेव और सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद हमें मिलता है। इसके अलावा वैशाख महीने में छायादार वृक्ष की सेवा, पशु पक्षियों के लिए दान, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। मान्यता यह है कि इसमें चारों तीर्थ धाम और 10,000 राज सूर्य यज्ञ का समान हमें फल प्राप्त होता है। इस महीने खगमास समाप्त होने के बाद भूमि, भवन निर्माण, सोना चांदी आदि खरीदारी करने में वृद्धि होती है। नए कार्य की शुरुआत के लिए भी वैशाख का महीना बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल, तो देखिए वैशाख का जो महीना है ये बहुत ही शुभ माना गया है। नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, और सबसे शुभ जो माना गया है वो है जल का दान करना। अगर आप जल का दान करते हैं तो इससे आपको बहुत सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, और भगवान का आशीर्वाद भी आपको खूब मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाकी की जो राशियां उन पर भी बात कर लेते हैं। बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। तुला राशि, आज का दिन कारोबार कर रहे लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है। किसी पुरानी समस्या से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक घूमने की योजना बना सकते हैं। किसी व्यक्ति के कहने में आकर निवेश करने से आपको बचना होगा। पहले से जिन योजनाओं पर आप काम कर रहे थे, आज वो गति पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। किसी काम में अगर समस्या आ रही है तो वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत कर सुलझाने की कोशिश अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कई जगह पर आपको परेशानियों से छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कोई परेशानी है भी तो वरिष्ठ जनों से बातचीत करें, उनसे सलाह मशवरा लेकर आगे कार्य करें। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज किसी की बात में आकर निवेश बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात हो गया वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। वृश्चिक राशि, आज आप अध्ययन और अध्यापन के कार्य में काफ़ी समय बिताएंगे। आपकी कुछ बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है।
जिनसे मिलकर आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों को घरेलू काम को छोड़कर अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करने की आवश्यकता है। परीक्षा में तभी आपको सफलता हासिल होगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको आज किसी नई योजना में निवेश करने का अच्छा मौका मिल सकता है। संतान के पक्ष की ओर से आपको आज खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आज का आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश के लिए भी बहुत ही अच्छा दिन है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि वृश्चिक है तो आज के दिन आपको भरपूर मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। धनु राशि वालों की बारी है, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आप खुद को अपनी ज़रूरत से कामों में व्यस्त रखें, नहीं तो व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद होगा। आज आपका कि आपकी सेहत संबंधी कोई समस्या हो तो उसे प्राथमिकता अवश्य कर दें, नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आपको अपने किसी मित्र की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती का दिन काफ़ी समय बिता सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोग किसी साथी के साथ मतभेद में ना पड़ें, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। आप दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। अपनी पुरानी गलतियों से आज आपको सबक लेना होगा और उसको दोहराने से बचना भी होगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए, अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। किसी मित्र की ओर से खुशखबरी सुनने को भी मिल सकती है, लेकिन अपनी सेहत का आपको विशेष ख्याल रखना है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। नौकरी अगर आप करने जा रहे हैं तो कार्यक्षेत्र में किसी के साथ मतभेद हो सकते हैं, उसको ज़्यादा तुल ना दें। आपको कोई समस्या भी हो सकती है, नहीं तो अपनी पुरानी गलतियों से आज के दिन आपको सबक लेने की ज़रूरत है और उसे दोहराएं बिल्कुल भी नहीं। चलिए बाकी की जो राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको बता देंगे कि सोमवार का दिन आपके लिए कितना खास रहने वाला है। लेकिन क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है, हमने आपको ये चीज़ें तो बता दी है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन स्वामी जी से अब ये भी जान लेते हैं कि क्या चीज़ें करना वर्जित मानी गई हैं। इस महीने तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना और दिन में 2 बार भोजन करना वर्जित माना गया है। इन दिनों जमीन पर सोना चाहिए, जिससे हमें अपनी जमीन धरती माता से ऊर्जा प्राप्त हो सके। बिल्कुल, तो देखिए, वैशाख महीने का विशेष महत्व है और इसका महत्व ऐसे ही नहीं है क्योंकि सभी पुराणों में जिक्र किया गया है इस महीने का, और खुद ब्रह्मा जी ने इस महीने को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्तम बताया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे अब आपको ये भी बताएंगे कि किस भगवान की पूजा करें, कैसे विधि विधान से पूजा करें। लेकिन राशियों की बात कर लेते हैं। बारी है मकर राशि के जातकों की। आपको बता देते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। साझेदारी में काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन पूरे जांच पड़ताल कर लें। व्यापार कर रहे लोगों को लाभ के अवसर को पहचानना होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके घर किसी अतिथि का आगमन भी हो सकता है। ऑफिस में आप कुछ नई पहल करने की कोशिश करेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों की पदोन्नति के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप कोई नई पहल कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और इसी के साथ आज आप बहुत सारे अच्छे कार्य भी करने वाले हैं, जिससे आप ऊर्जावान बने रहेंगे और दिन भी अनुकूल बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए नए कार्य की शुरुआत करने के लिए रहेगा। आपको अकस्मात धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। मन प्रसन्न रहेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग में कार्य कर रहे लोग को कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको
अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। आपके परिवार में आज खुशी शांति रहेगी। अगर लंबे समय से कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो भी आज सुलझते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी के लिए आप कोई उपहार ले जा सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अवश्य जगह दें, जिससे आपकी सेहत तंदुरुस्त रहे। आज आपका शुभ रंग है ग्रे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, आज के दिन आपको योग और व्यायाम करने की सलाह दी जाती है ताकि जो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो सके। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। आपको बताते हैं कि आज का दिन आपके लिए कितना खास। मीन राशि, आज का दिन विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतर रहने वाला है। उनसे किसी परीक्षा के परिणाम आने से मन प्रसन्न रहेगा। आप अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें और अपनी ओर लोगों को आज आकर्षित करने के में भी कामयाब रहेंगे। आपका कोई रुका हुआ काम किसी मित्र की मदद से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दूसरों पर ज़्यादा निर्भर ना रहें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। अपने जीवन साथी की बात में हाँ मिलाएं, जिससे आपका रिश्ता गहरा और अच्छा बना रहे। विरोधियों से सावधान रहना होगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज आप अपने जीवन साथी की बातों में हाँ ज़रूर मिलाएं। आप आज के दिन किसी दूसरे पर ज़्यादा निर्भर बिल्कुल ना रहें, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि आज आपकी वाणी में मधुरता बनी रहेगी। दूसरों को आप अपनी ओर आकर्षित करने में आज के दिन सफल रहने वाले हैं। विरोधियों से सावधान ज़रूर रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकते हैं। तो देखिए, हमने सभी राशियों के बारे में विस्तार से बातचीत कर ली है, लेकिन अभी ये जानना ज़रूरी है कि वैशाख के महीने में आखिर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के अवतार की विशेष पूजा करने की परंपरा है। इस पवित्र महीने में भगवान परशुराम, नरसिंह, कूर्म और बुद्ध अवतार की पूजा की जाती है, जो बहुत ही शुभ भी मानी जाती है और बहुत ही प्रासंगिक भी है। बिल्कुल, तो देखिए, वैशाख महीना जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम है, इस महीने में भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन कौन कौन से त्यौहार इस महीने में मनाए जाते हैं, ये भी बताइएगा स्वामी जी। हिंदू नववर्ष दूसरे महीने वैशाख में अक्षय पुण्य देने वाली अक्षय तिथियां और वरुण थिनी एकादशी, वैशाख अमावस्या, शनि जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, सीता नवमी, परशुराम जयंती, नरसिंह जयंती, वैशाख अमावस्या, मोहिनी एकादशी जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार इसी माह में आते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माह माना गया है। बिल्कुल, तो देखिए, आपको बता दें कि ये जो उत्तम महीना है वैशाख का, इसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और बहुत सारे त्यौहार, खासकर अक्षय तृतीया जैसे त्यौहार भी इसी माह में मनाए जाते हैं। अब टिप ऑफ द डे की बारी है कि जानते हैं स्वामी जी से कि भगवान विष्णु को आखिर प्रसन्न कैसे करें। भगवान विष्णु को वैशाख महीने में कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सूर्योदय से पहले स्नान, तुलसी पत्र की पूजा, गीता पाठ और दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्य करें। इन दिनों में खासकर श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। ये पूजा करते समय ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप भी किया जाता है और अपने नज़दीक के मंदिरों में अवश्य जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना बेहद आसान है और इस महीने में खासकर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। अपने सवाल के साथ नाम और पता लिखकर जरूर भेजें। इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।